हमें अब ये करना है कि जब यहाँ से फॉर्म सबमिट हो तो लॉगिन अगर सक्सेसफुल हो तो डैशबोर्ड की तरफ जाए, अदरवाइज क्या होगा कि वो इनवैलिड शो करेगा। तो सबसे पहले तो ज़रूरत है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी हो, डेटाबेस के अंदर जाके चेक किया जाए कि यूज़र नेम पासवर्ड सही है या नहीं। तो हम सबसे पहले इसके लिए एक सेपरेट क्लास, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच अपनाएंगे और एक सेपरेट क्लास हम बनाएंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर ले लेता हूँ, लेट्स सपोज माई वर्क या कोई भी किसी भी नाम से, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ माई वर्क ही के नाम से .php। ठीक है जी, ये तो मेरी फाइल है, एक प्योर PHP की फाइल है जिसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई। क्लास का नाम रख लिया मैंने, लेट्स से अफनान ही रख लिया। इस क्लास में हमारा जो पहला फंक्शन है वो हम बना रहे हैं लॉगिन के लिए। तो अच्छा, आप चाहें तो इस पर कमेंट कर लें। कमेंट से बेनिफिट ये होता है कि आपको फिर पता होता है कि आपके ये जो फंक्शन, ये जो आपके ब्रेसेस बंद हो रहे हैं, ये जो ब्रैकेट आप बंद कर रहे हैं किस चीज़ का है। तो मैंने लिख दिया एंड ऑफ क्लास। ऑलराइट, मैंने एक फंक्शन बनाना है लॉगिन के लिए, तो मैंने कहा जी फंक्शन लॉगिन। ओके, लॉगिन से पहले हमें कनेक्शन का फंक्शन भी बनाना है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया कनेक्ट या कॉन के नाम से। एक वेरिएबल मैंने लिया इक्वल्स टू MySQL i_connect का ये मेथड, जिसके जरिए हम MySQL के डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके 4 आर्ग्यूमेंट हैं। इसका पहला आर्ग्यूमेंट है आपका होस्ट क्या है, तो मैंने कहा लोकल होस्ट। दूसरा आर्ग्यूमेंट है यूज़र नेम, जो हमारा रूट है, डिफ़ॉल्ट यूज़र MySQL का, इसका पासवर्ड कुछ नहीं होता। और डेटाबेस का नाम है हमारे माई शॉप। अगर ये कनेक्शन नहीं होता तो फिर डाई, और डाई में मैंने कह दिया एरर इन डेटाबेस कनेक्शन। इस किस्म के डाई में एरर लिखने का फ़ायदा ये होता है कि फिर हमें ये पता चल रहा होता है कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। ठीक है, जब भी आप कोई एरर टाइप करें तो उसको बी स्पेसिफिक, आप बिल्कुल स्पेसिफिकली टाइप करें एरर के भी किस चीज़ का एरर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने कहा कनेक्शन होने के बाद रिटर्न कौन। तो ये वेरिएबल मैंने अपने इस फंक्शन से रिटर्न करवा लिया। दैट मीन्स कि अब जहाँ पर भी मुझे कनेक्शन की ज़रूरत होगी मैं इस वाले मेथड को कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो ये मेथड मुझे वहाँ कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा। मैं लॉगिन की तरफ आया, तो लॉगिन करने के लिए जो हम कोड लिखते हैं, हम लिखते हैं जी लेट्स सपोज एक वेरिएबल ले लिया मैंने, कहा MySQL i_query। डेटाबेस में हम क्यूरी करेंगे, तो इसके 2 आर्ग्यूमेंट हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है कनेक्शन कौन सा है, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्यूरी क्या है। तो कनेक्शन मुझे मिलेगा दिस मीन्स करंट क्लास, और उसमें से कनेक्शन का मेथड। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, यहाँ पर मैंने क्यूरी लिखी, मैंने कहा सिलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम TBL यूज़र वेयर यू नेम इक्वल्स टू, मेरा एक वेरिएबल होगा $a, एंड यू पास इक्वल्स टू $b। ठीक है, दोनों मेरे वेरिएबल होंगे और ये मेरी क्यूरी चल जाएगी। और डाई, अगर ये क्यूरी नहीं चलती तो एरर मैंने लिख दिया भाई एरर इन लॉगिन। ठीक है, कुछ भी। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद अब ये $a और $b, ये 2 वैल्यूज़ हैं जो मेरे डेटाबेस की तरफ जाएंगी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर क्या तरीका है कि मैं अपने पेज से यहाँ पर डेटा इनपुट ले सकूँ। उसके लिए मेरे पास तरीका है कि मैं इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट बना दूँ। मैंने एक वेरिएबल ले लिया a आर्ग्यूमेंट और एक b। ठीक है, PHP लूजी टाइप है इसलिए इसकी डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कोई इशू किसी को? अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर अब मेरे डेटाबेस में मैं अपने पासवर्ड जो है उसको इनक्रिप्ट करके रखूँगा MD5 में, तो मैं इस वेरिएबल b को इनक्रिप्ट कर लेता हूँ। $b इक्वल्स टू MD5 $b। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो भी $b की वैल्यू मिली वो MD5 में कन्वर्ट होकर दोबारा मैंने किस में रख दी, $b में ही। तो ये इस तरह यहाँ पास हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है मेरी क्यूरी। अगर ये क्यूरी सही होगी तो मेरे $q के अंदर नंबर ऑफ रॉज रिटर्न होकर आएंगी कि भाई एक रिजल्ट सेट जो इस रैक की क्यूरी चली है उसमें या तो रॉ मिलेगी या फिर रॉ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास जो मेथड है वो है MySQL i_num_rows। दिस मेथड रिटर्न्स कि भाई कितनी नंबर ऑफ रॉज रिटर्न हुई है हमारे डेटाबेस से। तो मैंने यहाँ $q पास कर दिया। ये मेथड हमें बता देगा कि कितनी रॉज हमें रिटर्न हुई। ठीक है, कोई इशू किसी को?
इसको हमने किसी एक वेरिएबल में रख लिया, लेट्स सपोज $i, और रिटर्न करा दिया $i को। तो जब मैं लॉगिन का मेथड कहीं भी कॉल करूंगा और उसको 2 आर्ग्यूमेंट दूंगा, तो ये मेथड मुझे उस वैल्यू रिटर्न करेगा उस रिडल सेट की कि उसमें कितनी रॉज रिसीव हुई। अगर वो रॉ 0 होती है, दैट मीन्स आपका वेयर सही नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ, आपका यूजर नेम पासवर्ड सही नहीं था। अगर ये रॉ 1 रिटर्न करती है, इसका मतलब है आपका यूजर नेम पासवर्ड ठीक था। कोई इशू किसी को? अच्छा, नाउ मैं अपने पेज पर आया, PHP के टैग लगाए, मैंने कहा इफ इज सेट, जब वैल्यू सेट होती है किसकी, $_post, मेरे फॉर्म का एक्शन है, पोस्ट मेथड है, उसमें नाम है btn लॉगिन। जब ये बटन की वैल्यू सेट होती है, ये असल में एक हमारे पास इवेंट जैसा बन गया कि जैसे ही मेरा बटन प्रेस होता है, ठीक है, तो क्या हो, एक वेरिएबल बनाया मैंने a के नाम से, उसमें मैंने $_post txt uname, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया यूजर नेम वाला। इसी तरह मैंने txt upass, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस रिसीव कर लिए, कोई इशू? ये रिसीव करने के बाद मैंने इंक्लूड किया अपनी फाइल को, कौन सी फाइल, जो कि माई वर्क के फोल्डर में है, mywork.php। देन मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू अफनान की क्लास का, ठीक है। PHP में ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स है, वेरिएबल ने इक्वल्स टू न्यू का कीवर्ड जो इनिशियलाइज करता है क्लास को, फिर क्लास के नाम से जो है वो आप मेथड को कॉल करें, जिसको हम नॉर्मली कंस्ट्रक्टर कहते हैं, लेकिन PHP में कंस्ट्रक्टर इस तरह नहीं होता, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा $obj डॉट, तो देखिए मेरे पास लॉगिन का मेथड कॉल, यहाँ पर A की जगह पर हमने अपना वाला A पास कर दिया और B की जगह पर अपना वाला B पास कर दिया इस पेज से। तो ये रॉ मुझे रिटर्न करेगी या तो 0 या फिर, सही है, ठीक है, 0 होगी या उससे ज़्यादा होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस रॉ को एक वेरिएबल में डाल दिया, लेट्स सपोज मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया r करके, ठीक है। फिर मैंने कहा इफ, अगर $r इज ग्रेटर देन 0, मतलब r में अगर वैल्यू मिलती है, r में अगर वैल्यू मिलती है तो ये काम करना, एल्स जो है अगर नहीं मिलती तो फिर एको कर देना। स्क्रिप्ट में दिखा देते हैं हम चाहें एक मॉडल बना लेंगे अच्छा सा बाद में, जिस पे एक अच्छा सा आउटपुट आ रहा होगा इनवैलिड यूज़र का, ठीक है। अच्छा, मैंने अलर्ट कर दिया फिलहाल कि जी इनवैलिड लॉगिन। अच्छा, बाहर क्योंकि डबल कोटेशन है इसलिए अंदर हम सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करें, कोई इशू? ओके, जब ये सही हो, जब ये लॉगिन सही हो तो क्या हो, मैंने एक सेशन बनाया, सेशन का हम कोई भी नाम ले सकते हैं, मैंने दे दिया यूज़र, ठीक है, और उसको बराबर कर दिया $a के, तो जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू थी वही यूज़र नेम के अंदर चली गई, कोई प्रॉब्लम? ये करने के बाद मैंने कहा हेडर, ये PHP का फंक्शन है, हमने लोकेशन चेंज कर दी, लेट्स से मैं एक पेज बनाऊंगा dashboard.php, ऑलराइट। अच्छा, तो अब ये हमने जो है वो सेशन के बाद अगर यूज़र ने पासवर्ड सही है तो डेफिनेटली 1 रिटर्न करेगा। तो सेशन एक क्रिएट किया हमने, उस सेशन क्रिएट करने के बाद अपने हेडर को लोकेशन दे दी कि हमारी वेबसाइट का जो अब लोकेशन है वो dashboard.php की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये खाली सबमिट नहीं होगा, मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दिया, ठीक है, इट इज़ इनवैलिड। डेफिनेटली ये हमेशा ही इनवैलिड होगा अभी, क्योंकि हमारे डेटाबेस में कोई वैल्यू है ही नहीं। तो मैं TBL यूज़र के अंदर एक डमी यूज़र नेम पासवर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने यूज़र नेम दिया एडमिन, पासवर्ड मैंने 123 दिया और उस पासवर्ड को मैंने एनक्रिप्ट कर लिया MD5 में, ठीक है। ओके, नाउ अगर मैं यूज़र नेम देता हूँ एडमिन और पासवर्ड देता हूँ 123, तो ये देखिए, अच्छा ठीक है, ओके। तो ये पुराने वर्जन की वजह से PHP वर्क नहीं कर रही। मैं यहाँ पर PHP के हेडर यूज़ करने की बजाय हम जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है हमारे पास विच इज़ window.location.assign
ये भी रीडायरेक्शन के काम आता है। मैंने कहा डैशबोर्ड डॉट php। तो अब जब यूज़र ने पासवर्ड ठीक होगा तो इसको डेफिनेटली डैशबोर्ड की तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो ये देखिए डैशबोर्ड डॉट php पर मूव कर गया है। क्योंकि ये पेज अभी तक हमारे पास नहीं है इसलिए नॉट फाउंड एरर 4